अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि पहली एंटीबायोटिक दवा किसने और कैसे तैयार की? या फिर क्या आप दुनिया की महफूज तरीन जेल के बारे में जानते हैं? या फिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो जिंदगी में एक बार आप पर हमला करती है? आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ हैरानकुन फैक्ट्स आप जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आपके लिए हाजिर हूं इस मुनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक चलती है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी है जो कि सेकंड या मिनट छोड़ो घंटों घंटों तक चलता ही रहता है। दिसंबर 2018 में ओल्ड स्पाइस ने 14 घंटे तक लंबा एडवर्टाइजमेंट बनाया जिसने बिना कंपटीशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लॉन्गेस्ट टीवी कमर्शियल का खिताब जीत लिया। फैक्ट नंबर 2, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहे थे और इस तजर्बे में इतने महव हुए कि उनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और उनको पता नहीं चला। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लग गई जहां तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद इन्होंने उसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया। ये पेनिसिलिन शुगर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर 3, कोलोराडो के फ्लोरेंस शहर में एडीएक्स प्रिजन दुनिया का सबसे सिक्योर प्रिजन माना जाता है। एडीएक्स एक मेल प्रिजन है जिसमें दुनिया के कुछ डेंजरस प्रिजनर्स हैं। गन टावर्स प्रिजन के चारों तरफ लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा लेजर वायर्स, गार्ड डॉग्स और लेजर बीम भी लगाई गई हैं। अगर ये भी काफी नहीं तो इस पूरे प्रिजन में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे पता चलता है कि कौन कहां चल रहा है। इसमें 1400 रिमोट कंट्रोल डोर्स हैं जो प्रिजन्स की मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कैदियों को 7 बाई 12 फीट के प्रिजन में रखा गया है जहां उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं जैसा कि सिंक, टॉयलेट, शावर, डेस्क वगैरह। इनकी कोठड़ियां साउंड प्रूफ हैं। दिन में 23 घंटे इनको कोठड़ियों में ही बंद रहने दिया जाता है। इसी जेल के एक पुराने जेलर ने इसे अ क्लीनर वर्जन ऑफ हेल का दर्जा दिया था। फैक्ट नंबर 4, चीचक एक बहुत ही कंटेंजियस बीमारी है, यानी कि वबाई मर्ज है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब ये एक बार किसी को हो जाती है तो जिंदगी में दोबारा उसे नहीं हो सकती। एक बार हो जाने के बाद ये अगर दोबारा हो तो उसके बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं। ये वायरस जिसे वेरिसेला ज़ास्टर या शिंगल्स कहते हैं वो सालों तक नर्व टिश्यूज में इनएक्टिव होने के बाद फिर से एक्टिव हो सकते हैं और अगर ये रिलैप्स होते हैं यानी दोबारा हो जाते हैं तो फिर आपको इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। फैक्ट नंबर 5, अक्सर जू में यानी चिड़ियाघर में स्लेमेंडर को देखकर कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो छिपकली है, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन लिजर्ड और स्लेमेंडर में बहुत डिफरेंस होता है। जहां लिजर्ड तो रेप्टाइल्स होते हैं और जमीन पर पाए जाते हैं, स्लेमेंडर तो एम्फीबियन होते हैं, ये पानी के अंदर और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा लिजर्ड तो स्लेमेंडर से लंबे होते हैं। लिजर्ड की स्किन ड्राई और रफ होती है, स्लेमेंडर की स्किन स्मूथ होती है। इसके टोस्ट छोटे और राउंड होते हैं जबकि लिजर्ड के टोस्ट लंबे और रबरी होते हैं। फैक्ट नंबर 6, वीडियो गेम खेलना किसको पसंद नहीं। गेम्स आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस देती हैं जिन्हें आप शायद अपनी रियल लाइफ में कभी ना कर पाएं, जैसा कि टेररिस्ट से लड़ना, कीमती कार्स को जगह जगह क्रैश करना, बड़ी बड़ी गन्स को यूज़ करना। अगर किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है तो लोग उसे काहिल, सुस्त, कामचोर और निकम्मा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेम्स आज एक कैरियर भी हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में एक एवरेज प्रोफेशनल गेमर्स की तादाद 60,000 US$ ले रहे हैं। अगले 10 सालों में बहुत ही छा जाने वाला ये कैरियर होगा। फैक्ट नंबर 7, आप में से कितने लोगों को पिंपल फोड़ने का शौक है? हालांकि ये बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन आप में से कई लोगों को पिंपल फोड़ना सेटिस्फाइंग काम लगता है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो मैं आपके सामने एक इन्वेंशन लेकर आया हूँ, पॉप इट पेल का
पिंपल पॉपर खिलौना है जिस पर आर्टिफिशियल पिंपल्स बने होते हैं। उन्हें आप जितना चाहे फोड़ सकते हैं, अपनी उंगलियां गंदी किए बिना रियल पिंपल वाले एरिया को इन्फेक्ट किए उस खिलौने के साथ खेलने से आपके एक्नी दूर तो नहीं हो सकते, लेकिन पिंपल को फोड़ने वाली सेटिस्फैक्शन वो इस खिलौने से आप हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दुनिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है बीचेस पर वाटर पोल्यूशन। बीचेस पर पिकनिक मनाने वाले लोग अपने साथ तो मेमोरीज बहुत ले जाते हैं, लेकिन बीचेस पर अपना कचरा छोड़ जाते हैं। ये कचरा सीधा पानी में चला जाता है और न सिर्फ समंदर के पानी को गंदा करता है बल्कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये कचरा खतरनाक साबित हो सकता है। अब समंदर में सी बिन्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं। सी बिन्स जो कि फ्लोटिंग गार्बेज बिन की वैक्यूम क्लीनर जैसी डिवाइस है। ये गार्बेज बिन ऑटोमेटिक है, हर तरह के मटेरियल को सेंस कर सकती है। ये बिन ऑटोमेटिकल इस कचरे को अपने अंदर खींच लेगी और समंदर के किसी भी एरिया की गंदगी को फौरन साफ कर देगी। एक्वेटिक लाइफ जो हमारा कचरा फेंकने की वजह से मर रही है, ये बिन उन्हें भी बचाती है। फैक्ट नंबर 9, एक वक्त था जब कारीगर अपने हाथों से मैनुअली किसी पत्थर या किसी बिल्डिंग पर कारीगरी करते थे। एक छोटे से छोटे एरिया में भी कारीगरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि आर्ट वर्क के लिए भी इंसानों की ज़रूरत नहीं। 21वीं सदी में कारीगरी का हर किया गया काम कंप्यूटर मिलिंग से किया जाता है। ये मशीन 1 सेकंड में पैटर्न बना डालती है, चाहे कितना ही बड़ा एरिया क्यों ना हो। वो पैटर्न बहुत खूबसूरत होते हैं। 100 कारीगर मिलके भी जितने पैटर्न बना सकते उतने एक मशीन अकेले हैंडल कर लेती है और इतने प्यारे पैटर्न बनाती है कि आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 10, माइक्रोवेव ओवन को साफ करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि इस पे लगे दाग आसानी से नहीं साफ हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ भी गंदे ना हो तो आपको यकीनन खरीदना होगा किचन गिज़्मो वोल्केनो माइक्रोवेव क्लीनर, जो एकदम आपके माइक्रोवेव में फटेगा और कुछ ही पलों में आपके माइक्रोवेव ओवन को हीरो की तरह चमका देगा। आपको बस इतना करना है कि इसे कंटेनर में वोल्केनो शेप्ड पानी और बेकिंग सोडा का मिक्सचर डालना है और इसको माइक्रोवेव के अंदर रखकर माइक्रोवेव ओवन को ऑन कर देना है और 1 सेकंड में ही एक वोल्केनो इरप्ट होगा। पानी और बेकिंग सोडे का लावा बह जाएगा और आपके पूरे माइक्रोवेव पे इस लावे की एक लेयर बिछ जाएगी और इसके बाद बस आपको एक कपड़ा लेना है और उस लेयर को साफ कर देना है। इस लावे के साथ साथ आपके माइक्रोवेव की गंदगी भी साफ हो जाएगी और आपके हाथों को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों स्क्रीन पर आप स्कूटर देख रहे हैं जो कि लगेज बैग की तरह नजर आ रहा है। देखिए, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मोबिलिटी स्कूटर है। इस स्कूटर को आप फोल्ड करके छोटे लगेज बैग में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से इंडोर में भी ले जा सकते हैं। यकीनन आज से पहले आपने इस अमेजिंग स्कूटर को नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में चोरी होना बहुत ही आम बात है। इस एडवांस दुनिया में चोरों को भी एडवांस तरीके से ही पकड़ा जा सकता है। स्क्रीन पर आप जो सेंसर देख रहे हैं उसे माइक्रोबोट अलर्ट सेंसर कहते हैं। इस सेंसर को आप आसानी से अपने बैग, कार, घर में भी लगा सकते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सेंसर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, TVOC, CO2 लेवल, लाइट इंटेंसिटी, एयर प्रेशर और नॉइज लेवल जैसी चीजों को एनालाइज करके किसी भी चोर का पता लगा सकते हैं। अगर कोई चोर आपके रूम में आ जाता है तो सेंसर जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है स्मार्टफोन पर अलर्ट कर देता है। फैक्ट नंबर 13, आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जो फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए आर्ट करते हैं। इसका नाम बेंजामिन शाइन है जो कि अमेरिका में आर्टिस्ट हैं और ये एक पतले कपड़े पर फैब्रिक स्टिच और आयरन का इस्तेमाल करके इस तरीके के बड़े बड़े और खूबसूरत मुजस्मे तैयार करता है। ये दुनिया का पहला आर्टिस्ट है जो फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत 3D स्कल्पचर तैयार करता है। फैक्ट नंबर 14, ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर हमें काटते हैं और फिर हमारा खून चूसते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब मच्छर खून चूसते हैं तो साथ में आपकी स्किन पर पेशाब भी करते हैं? दरअसल एक रिसर्च में सामने आया है कि जितने भी खून चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं
वो खून चूसने के साथ पेशाब भी करते हैं। इस प्रोसेस को प्री यूरिनेशन कहते हैं। मच्छर हमारा खून सिर्फ न्यूट्रिशन को पाने के लिए पीता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हमारे खून में न्यूट्रिशन के अलावा साल्ट भी पाया जाता है, जिसको मच्छर यूरिन के जरिए फौरन अपनी बॉडी से बाहर निकालता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर सके और यूरिन से साल्ट खारिज कर देता है। फैक्ट नंबर 15। अब मैं आपको दुनिया की डिजिटल नर्स से मिलवाने जा रहा हूँ। इस एडवांस नर्स का नाम मॉक्सी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अक्टूबर 2019 में ये रोबोट यूएसए के हॉस्पिटल्स में डिजिटल नर्सिंग का काम कर रहा है। इसमें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हैं जिसके तहत ये मरीज की बेडशीट और कपड़ों को अपने आप रूम से उठाकर धोने के लिए दे देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मरीजों के लिए टाइम पर खाना देता है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स को इंजेक्शन देने के लिए रिमाइंड भी करता है। ये इजाद छोटे बच्चों को जल्दी रिकवर कराने के लिए टाइम टू टाइम उन्हें पोएम्स भी सुनाता है। फैक्ट नंबर 16। ये तो हम सभी जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग बहुत ही आसानी से बदल लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी है जो अपना रंग गिरगिट से भी काफी हद तक अच्छे तरीके से बदल सकता है। इस परिंदे का नाम है कुम्बालिया बर्ड। मजे की बात है कि ये परिंदा गिरगिट से भी तेजी से रंगों को बदल सकता है। फैक्ट नंबर 17। चूंटियों के जिस्म में खून नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि खून के बगैर चूंटियां कैसे जिंदा रह सकती हैं। चूंटियों में खून की जगह हीमोलिम्फ होता है जो उनके पूरे जिस्म में मौजूद होता है। उसकी बदौलत चूंटियां खून के बगैर होती हैं। फैक्ट नंबर 18। सोते हुए बहुत से लोगों को खराटे आते हैं, लेकिन हमें ये खराटे आते ही क्यों हैं? दरअसल जब भी हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिलैक्स पोजीशन पर ले आता है। इसकी बदौलत हमारे गले में खराटे की आवाज बनने लगती है। सोते वक्त जैसे ही हम बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वो हवा हमारे गले की स्किन के टिश्यूज के साथ वाइब्रेशन को पैदा कर देती है और जिसकी वजह से बेहद अजीब सी आवाज पैदा होती है, जिसको हम खराटे के नाम से जानते हैं। हमेशा खराटे सोते हुए आते हैं क्योंकि सोते हुए ही हमारे वो टिश्यूज रिलैक्स पोजीशन पर होते हैं। जब हम जागे होते हैं तो गले में तनाव सा होता, जिसकी वजह से गले में वाइब्रेशन नहीं होती। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।